चले इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। आज भारत और चीन के लिए एक बड़ा दिन है। आज से भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट जो है वो शुरू होने जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, दिल्ली से शंघाई के लिए ये फ्लाइट जो है वो शुरू होने जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस बीच निकलकर सामने आई है। तो दिल्ली से शंघाई के लिए उड़ान भरेगी चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट। भारत चाइना के बीच 5 साल के बाद सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है और दिल्ली से शाम 8 बजे रवाना होगी चीनी ईस्टर्न की फ्लाइट। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। गलवान घाटी में झड़प के बाद स्थितियां भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण हो गई थी और इन तनावपूर्ण स्थितियों के बीच दोनों देशों के बीच जो सीधी फ्लाइट चल रही थी वो खत्म कर दी गई थी सेवा। लेकिन अब एक बार फिर से 5 साल के बाद दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली से शाम 8 बजे रवाना होगी ये फ्लाइट। तो चीनी ईस्टर्न की ये फ्लाइट जो है वो रवाना होगी। चीन ईस्टर्न की फ्लाइट जो है वो दिल्ली से रवाना होगी और रात 8 बजे ये फ्लाइट जो है वो चीन के लिए रवाना होगी। भारत चाइना के बीच 5 साल के बाद सीधी उड़ान सेवाएं जो है वो शुरू हुई हैं। और अब से पहले जिस तरीके से पीएम मोदी का चीन का दौरा था, वो दौरा काफ़ी अहम बताया गया दोनों देशों के संबंधों को लेकर। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, अगर चीन ईस्टर्न की फ्लाइट को लेकर बात करें, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है 5 साल के बाद ये उड़ान सेवा जो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे भारत और चाइना के रिश्तों के लिहाज से तो ये बेहद महत्वपूर्ण दिन जो है वो आज का रहने वाला है। दुनिया भर की निगाहें जो है वो बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो पड़ोसी हैं, चाहे वो अमेरिका की भी बात करें, सभी की निगाहें जो है वो बनी हुई है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और बड़े देशों में भारत और चीन है और जिनकी दोस्ती अब आसमान में उड़ती दिखाई देगी, क्योंकि आज से जो फ्लाइट है इंडिया और चाइना के बीच वो शुरू होने जा रही है और एयरलाइन चाइना ईस्टर्न भारत के लिए फ्लाइट जो है वो रवाना होगी और 2 पावरफुल देशों के बीच ये ऐतिहासिक पल जो है वो रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेन लगा था, तो एक धब्बा लगा था दोनों की दोस्ती में, वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो चीजें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। आज रात दिल्ली से 8 बजे जो है ये फ्लाइट रवाना होगी, जो कि कल सुबह मॉर्निंग में चाइना पहुंचेगी। और कुछ समय पहले ही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट ने कोलकाता से भी उड़ान जो है वो भरी थी। आपको बता दें 5 साल बाद अब जो है वो फिर से ये जो उड़ान है वो शुरू की गई है। तो हर लिहाज से देखा जाए कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी टकरार था या फिर जो भी चीजें थी वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर अब होती हुई नजर आ रही हैं और चीजें अब नॉर्मल जो है वो नजर आ रही हैं। जी आरजू, दूसरी ओर अगर जो उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई थी उसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे व्यापारियों को लेकर बात करें, टूरिस्ट्स को लेकर बात करें या उन छात्रों को लेकर बात करें जो चाइना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में किस तरीके से लंबे समय तक उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ा और किस तरीके से वो कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा ले रहे थे चीन जाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर उनकी बात करें जो चाइना में अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भारत से चाइना जो छात्र हैं वो जाते हैं। और ऐसे में जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुई तो उससे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें फ्लाइट चेंज करके कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ता था। लेकिन जब अब रिज्यूम हुई है फ्लाइट चलना इंडिया और चाइना के बीच में, तो उससे उनको काफी ज्यादा सहूलियत जो है वो यहाँ पर मिलेगी और बेहद ही अच्छा कदम जो है वो दोनों देशों के बीच में उठाया गया है। कई मुद्दों पे हमने देखा रिसेंटली मुलाकातें जो है वो दोनों ही प्रतिनिधि जो देश के हैं उनके बीच में हुई है और कई सारे इश्यूज पे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, लेन देन की, ट्रेड की बात हो, हर पहलू पे बातचीत जो है वो हुई थी। और उस बातचीत के बाद ये जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जब उड़ानें जो है वो दोनों देशों के बीच में चलेंगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है दोनों की दोस्ती के बीच, चाहे वो इंडिया की बात करें या चाइना की। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है जिस तरीके से आपने जिक्र किया। लेकिन इस बीच आरजू आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, रूस के दागिस्तान